मित्रा चल तिकडे तुझ्या फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई ने मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म्स के सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया था। उसी केस के प्रोग्रेस के तहत आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस केस में ऐसा निष्पन्न हुआ था कि जो नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज़ में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉर्ट्स लिए जाते थे और इस शॉर्ट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुन्हे का तपास करते हुए आज तक कल तक क्राइम ब्रांच ने 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स पाए गए हैं कि जो इन टाइप की जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स होती है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं, फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें जैसे रोआ खान को ऑलरेडी अरेस्ट किया, उनके हस्बैंड को भी अरेस्ट किया है, गहना वशिष्ठ को अरेस्ट किया है, तनवीर हाशमी को भी अरेस्ट किया है, उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। अभी इसमें हॉटशॉट्स नाम का जो ऐप है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने की वजह से कंप्लेंट्स गई, जिसकी वजह से एप्पल स्टोर ने जून 2020 में इसको टेक डाउन कर दिया था और नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी इसको टेक डाउन कर दिया था। नाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। थैंक यू। क्राइम ब्रांच के पहले एक महाराष्ट्र साइबर में भी इस सिलसिले में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और क्राइम ब्रांच के ऑफेंस के बाद 2 ऑफेंसेस मालवनी पुलिस स्टेशन में इंडिविजुअली दाखिल किए हैं विक्टिम्स ने।
और एक लोनावला पुलिस स्टेशन में भी एक ऑफेंस इसी प्रकार का दाखिल है। सुना ही नहीं दिया कुछ, सुना ही नहीं दिया प्लीज। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। वीडियोस की संख्या तो काफ़ी है। अभी मॉडल्स अभी आपके ज़रिए वी वुड अपील टू द विक्टिम्स जो इसकी अगर विक्टिमाइज हुई है तो दे कैन कम फॉरवर्ड टू अस। उन्होंने सामने आए, क्राइम ब्रांच मुंबई को कांटेक्ट करें, विल टेक अप्रोप्रिएट कॉग्निजेंस ऑफ दैट। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें, और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। नो, देयर वर अदर मेंबर्स also in the group. Now that is registered in London, so that is a part of investigation. OTT platforms are under SARA. Have you summoned any of the representatives of the OTT from this platform? This was an app in itself. So Google and Apple, when they realized after complaints, they took them down. How many apps did Kundra was running? At present, we've understood one Hotshots, but then he's shifting over to other apps also. Arms Prime is the original company through which the apps like Hotshots and other individual apps also of some celebrities were prepared. So do we know how many? victims को कितने पैसे दिए जा रहे हैं ऐसे शूट के लिए या मॉडल्स को? Only a few tens of thousands rupees. So do we know how many victims are there in the case, and only women or men also? Mainly women. But men were there. Number we would avoid giving the number also, because some of them